हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ग्रो मंथ इंस्टीट्यूट में। आज की ये वीडियो 12th क्लास फिजिक्स की वीडियो है। फिजिक्स में हम इंपॉर्टेंट डेरिवेशन की सीरीज चला रहे थे, तो उसमें ये 8वीं वीडियो है। इस सीरीज में हम केवल और केवल बोर्ड परीक्षा 2021 में जो संभावित प्रश्न हैं, जो संभावित डेरिवेशन है, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, वो करा रहे हैं। तो इस सीरीज का प्रत्येक डेरिवेशन आपके लिए ये समझ लीजिए रामबाण औषधि है, इनसे बाहर नहीं जाएगा। इस सीरीज के जितने भी डेरिवेशन में कराऊं उन सभी को कर लेना आप, राइट। तो आज का डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। ये हम बात करें तो ये आपका सेकंड चैप्टर से है। डेरिवेशन क्या है? किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत विभव, किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव का व्यंजक प्राप्त कीजिए। 2011, 12, 17 और 19 4 बार आ चुका है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, राइट। और ये आए या ना आए उससे ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट रखता है, क्योंकि आने वाले कई डेरिवेशनों में इसका यूज होगा, इसलिए ये आपको पता रहनी चाहिए। ओके, चलिए। तो ये मैं 2 तरीके से कराऊंगा। एक्चुअली में क्या हुआ कि मैं अभी वीडियो बना रहा था, इससे पहले पूरा 40 मिनट की वीडियो, यानी 40 मिनट मेरी बेकार हुई हैं। एक्चुअली में क्या था, ये हिल गया तो वहाँ से वीडियो ख़राब हो गई। मैं अपना करता चला गया और देखा तो कैमरा ऑन करना ही भूल गया। मैं पूरा डेरिवेशन कर दिया मिटा के। अब मैं आपको समझाता हूँ। ये 2 तरीके से कराऊंगा मैं, पहले एक शॉर्ट मेथड, एक लॉन्ग मेथड। तो ये लॉन्ग वाला लिखा हुआ है, चलो लॉन्ग तो मैं बाद में कराऊंगा, पहले शॉर्ट कर लीजिए आप, ठीक है। चलिए, तो मैं करा चुका हूँ इसको, मैं पूरा वीडियो बनाता गया। चलिए छोड़िए, हम पहले काम की बात करते हैं। शॉर्ट मेथड हम लेते हैं सबसे पहले, फिर लॉन्ग मेथड। 2 मेथड कराऊंगा, जो आपको सुटेबल लगे वो कर लेना आप, राइट। और आप ऐसा मत सोचना यदि 3 नंबर का है या 2 नंबर का है तो आपको शॉर्ट मेथड पर 1 नंबर मिलेगा, नहीं। शॉर्ट मेथड इतना शॉर्ट नहीं है, मतलब 2 तरीके हैं, एक पहला तरीका, एक दूसरा तरीका। दोनों तरीके से बताऊंगा, जिस तरीके से आपको अच्छा लगे उससे कर लेना। क्योंकि मेरे पास में कम से कम 8-9 राइटरों की किताबें हैं फिजिक्स की, तो उसमें किसी राइटर ने कौन सा मेथड ले रखा है, तो मेरे पास 4 मेथड हैं इसको करने के, लेकिन मैं आपको 2 मेथड प्रोवाइड करा रहा हूँ, केवल 2 मेथड। पूरे यूट्यूब पर केवल 1 मेथड देते हैं, मैं आपको 2 दूंगा। यदि पूरे यूट्यूब पर 2 देने लगे तो मैं आपको चारों के चारों दे दूंगा, राइट। चलिएगा, तो पहले शॉर्ट मेथड से करते हैं, राइट। तो देखिएगा, हमारे पास में थ्योरी लिखेंगे तो थ्योरी क्या है, माना हमारे पास एक प्लस क्यू कूलम बिंदु आवेश है जो बिंदु O पर स्थित है। ये एक ऐसे माध्यम में रखा है जिसका परावैद्युतांक K है। इस बिंदु से R दूरी पर एक बिंदु P है जहां हमें वैद्युत विभव ज्ञात करना। इतनी ही थ्योरी लिखनी है। चलो मैं लिख दे रहा हूं। माना प्लस क्यू कूलम बिंदु आवेश एक बिंदु O पर स्थित है। यह ऐसे माध्यम में रखा है जिसका परावैद्युतांक K है। यह ऐसे माध्यम में रखा है जिसका परावैद्युतांक K है। यह एक ऐसे माध्यम में रखा है जिसका परावैद्युतांक K है। माना इस बिंदु O से, यानी इस बिंदु O से R दूरी पर, बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P है। बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P है जहां हमें वैद्युत विभव ज्ञात करना है। जहां हमें वैद्युत विभव ज्ञात करना है, राइट। हमें इसको ज्ञात करना है। माना अब इस बिंदु पर हम विभव ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, माना इस बिंदु P पर एक परीक्षण आवेश Q0 लाने पर, माना बिंदु P पर एक धन
परीक्षण आवेश Q0 लाने पर, जब धन परीक्षण आवेश लेकर आएंगे तो क्या हो जाएगा, धन परीक्षण आवेश लेकर आएंगे जब आपको पता है कूलाम का नियम क्या कहता था, यदि दो आवेश एक दूसरे के नजदीक आते हैं तो उनके बीच में एक बल लगता है जिसको हम वैद्युत बल कहते हैं, और यह वैद्युत बल उन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और उन दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी कि F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ये कूलाम जी ने कही थी बात। तो कूलाम जी का हम आदर बहुत ज्यादा करते हैं, इसलिए हम यहाँ पर लगा देंगे क्या, F बराबर 1/4πε0 के Q1 Q2, Q1 की जगह पे Q है और Q2 की जगह पे Q0 है, और बीच की दूरी कितनी है, इन दोनों के बीच की दूरी R है तो R स्क्वायर। यहां तक तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए, जब दिक्कत वाली बात नहीं है तो ये आ गया। अब हमें तो क्या निकालना है, वैद्युत विभव निकालना है। क्या निकालना है, वैद्युत विभव निकालना है। चलिएगा, तो वैद्युत विभव निकालेंगे तो वैद्युत विभव का फॉर्मूला क्या रहता है, यहां पे लिख देंगे वैद्युत विभव की परिभाषा से, वैद्युत विभव की परिभाषा से। तो V बराबर क्या होता है, W अपॉन Q0 होता है। इसको लिख देंगे Q0 इंटू W लिख सकता हूं मैं इसको भाई 1/ε0, W को मैंने आगे लिख दिया क्योंकि W गुणा 1 में करूंगा फिर भी वही चीज है। अब W का मान कितना होता है, W नहीं पता तो बल गुणा विस्थापन लिख सकते हो आप। चलिए 1/ε0, तो बल कितना है, बल आपके पास में दिखाई दे रहा है 1/4πε0 के Q0 बट्टे R स्क्वायर इंटू, और विस्थापन, इन दोनों के बीच का विस्थापन कितना होगा, कम से कम दूरी R, तो ये R हो जाएगी। अब आपको दिखाई दे रहा है Q0 से Q0 कट जाएगा, R स्क्वायर से एक R कट जाएगी, तो कितना बचेगा 1/4πε0 के Q बट्टे R बचेगा, V बराबर इतना आ गया। निर्वात अथवा वायु के लिए लगाते हैं हम K बराबर 1, निर्वात अथवा वायु के लिए K बराबर लेते हैं 1। भैया लास्ट में आके डेरिवेशन में हर बार K बराबर 1 रखते आ रहे हैं हम, तो 1 रख देंगे तो V बराबर क्या आ जाएगा 1/4πε0 Q बट्टे R, इतना आ जाएगा। इसी को बोलेंगे इतने वोल्ट। तो हमेशा याद रखेंगे, इस वाले फॉर्मूले का बहुत ज़्यादा यूज होगा, तो इसको लर्न कर लेना। तो ये तो रहा इसका एक प्रकार, यानी कि एक छोटा मेथड बोलेंगे तो एक तरीका। अब दूसरे तरीके से और करेंगे, तो दूसरे तरीके से करेंगे, बहुत जल्दी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब दूसरे तरीके से मैं बताऊंगा आपको, राइट, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो इसका। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे हम दूसरे तरीके से आपको कराते हैं। तो दूसरे तरीके में थ्योरी तो इतनी ही लिखनी है, इसके बाद में और थ्योरी लिखनी है, तो इसलिए मैं इसको मिटा दे रहा हूँ। ये थ्योरी लिखनी ही लिखनी है दूसरे तरीके में भी, राइट। चलिए, चलिएगा दूसरे तरीके में भाई समाकलन का यूज होगा। तो बायोलॉजी वालों को मैं बता दूंगा एक साथ, लास्ट में ही बताऊंगा मैं, जैसे ही समाकलन आएगा तब बता दूंगा मैं आपको, ताकि आपको साथ के साथ समझ में आ जाए। ठीक है, चलिए, तो हम मान के चल रहे हैं इससे, देखिए इसके लिए हम क्या मान के चल रहे हैं, अब के यहाँ पर नहीं, अब के इसको आगे उसको हम मानेंगे अलग। देखिए माना इतनी तो थ्योरी है, हमारे पास बिंदु P है जहां पर हमें वैद्युत विभव ज्ञात करना है। माना कि बिंदु O से x दूरी पर, ये तो r दूरी पर है, यहां से x दूरी पर एक बिंदु B है। ठीक है, माना ये बिंदु O से x दूरी पर एक बिंदु B है। ओके, अब हम मान के चल रहे हैं, यहां पे लिख देंगे, यहां पे उस थ्योरी के बाद में जहां पर बिंदु P है जहां हमें वैद्युत विभव ज्ञात करना है, फिर यहां से लिखेंगे माना बिंदु O से x दूरी पर एक बिंदु P है, P का B, एक बिंदु B है।
अब ये थ्योरी कहाँ से आई पता है? अब ये दूसरे मेथड से कर रहे हैं हम, दूसरे प्रकार से करने के लिए हमको उतनी थ्योरी तो लिखनी ही लिखनी है। कौन सी थ्योरी? कि माना हमारे पास एक प्लस क्यू कूलाम बिंदु आवेश है जो बिंदु O पर स्थित है। यह एक ऐसे माध्यम में रखा है जिसका परावैद्युतांक K है। माना बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P है जहां हमें वैद्युत विभव ज्ञात करना है। माना बिंदु O से X दूरी पर एक बिंदु B है, ये और थ्योरी लिखनी है उसके बाद में। माना बिंदु O से X दूरी पर एक बिंदु B है। माना बिंदु B पर एक धन परीक्षण आवेश Q0 लाने पर, माना बिंदु O पर धन परीक्षण आवेश Q0 लाने पर, जब यहां पर हम क्या करेंगे, जैसे ही हम यहां पर एक धन परीक्षण आवेश Q0 लेकर आएंगे तो इनके बीच में वैद्युत बल लगेगा। क्या बताई थी? कूलम जी का हम बहुत आदर करते हैं, पहले ही बताई थी कि कूलम जी ने यह बात कही थी कि एक आवेश और एक दो आवेश एक दूसरे के पास आते हैं, एक दूरी पर रखे होते हैं, तो आवेशों का गुणनफल ऊपर और नीचे दूरी का स्क्वायर, तो मतलब क्या हो जाएगा, तो इनके बीच में एक बल लगेगा जिसको वैद्युत बल बोलेंगे। तो वो कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q1 की जगह पर Q, Q2 की जगह पर Q0। लेकिन अब के आर स्क्वायर नहीं करेंगे क्योंकि दोनों आवेशों के बीच की दूरी का स्क्वायर आता है और दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितनी है, यहाँ पर x है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, x स्क्वायर आ जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहाँ तक, तो ठीक है। अब हमने माना कि इस आवेश को dx दूरी पीछे ले जाने पर, यानी कि यहां से इस आवेश को सूक्ष्म दूरी आगे ले जाने पर, तो हमने माना कि इसको इस प्लस क्यू कूलम आवेश को dx दूरी यानी एक सूक्ष्म दूरी आगे ले जाने पर, एक बिंदु C तक ले जाने में, ठीक है। तो मैं लिखूंगा माना प्लस क्यू कूलम आवेश को सूक्ष्म दूरी dx आगे ले जाने पर, सूक्ष्म दूरी dx आगे ले जाने पर, या फिर ऐसे कह दीजिए बिंदु O से सूक्ष्म यानी बिंदु O से dx दूरी पीछे एक बिंदु C है जहां पर बिंदु C को ले जाने में किया गया कार्य। तो देखिएगा अब यहां के बाद में हमारा क्या है, माना यहां पर इसके लिए लिखेंगे माना बिंदु O से dx दूरी पर यानी अत्यंत सूक्ष्म दूरी dx पर एक बिंदु C है। माना बिंदु B से सूक्ष्म दूरी पर एक बिंदु C है, सूक्ष्म दूरी dx पर, ये लिख देना dx, सूक्ष्म दूरी dx पर एक बिंदु C है। तो माना प्लस क्यू कूलम आवेश को C तक ले जाने में किया गया कार्य है। तो यहां से लिख देंगे माना Q0 को बिंदु C तक ले जाने में किया गया कार्य। तो किया गया कार्य मैंने dw है। तब हमने मान लिया कि भैया यहां से इस आवेश को यहां से यहां तक ले जा रहा हूं मैं,
तो किया गया कार्य डी डब्ल्यू है, तो डी डब्ल्यू का मान कितना हो जाएगा, डी डब्ल्यू का मान हो जाएगा डी डब्ल्यू बराबर, डब्ल्यू बराबर क्या होता है, डी डब्ल्यू बराबर बल गुणा विस्थापन, क्या होता है, बल गुणा विस्थापन। तो डी डब्ल्यू बराबर बल कितना है 1/4πε0 के और Q0 बट्टे एक्स स्क्वायर, ये है एक्स स्क्वायर। लेकिन विस्थापन कितना है, ये dx है। लेकिन ध्यान से समझना, ये प्लस क्यू कूलम आवेश है, तो जब प्लस क्यू कूलम आवेश यहाँ पर रखा हुआ है और प्लस क्यू कूलम दूसरे आवेश को उसकी पास ले जाते हैं तो क्या लगता है, प्रतिकर्षण का बल लगता है। तो मतलब क्या है कि ये जो आवेश है इसको इधर की ओर भगाएगा, लेकिन हम इसको धक्का मार मार के ले जा रहे हैं। तो कोई आदमी देखा है, एक किसी छोटा बच्चा है और उसको यानी कि मेला में जा रहा है, वो किस चीज़ को देखकर वो रुक जाता है, हम उसको खींचते हैं तो वो पीछे की ओर खींचता है, मतलब हम उसको विपरीत दिशा में ले जाते हैं उसको अपने साथ, चल वो पीछे को, नहीं 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 मुझे तो वही खिलौना चाहिए, इस तरीके से होता है। तो ऐसे ये एक आवेश रखा हुआ है, इस आवेश को भैया ये तो दूर को भगाएगा, लेकिन हम जबरदस्ती इसको इधर लेकर आएंगे तो यानी कि माइनस, जबरदस्ती करेंगे तो माइनस, मतलब उसके विपरीत दिशा में चला रहे हैं। तो यहाँ पर क्या आएगा, माइनस का dx आएगा, माइनस का dx समझ में आ गई, क्यों, क्योंकि ये आवेश इसको इधर की ओर भगाएगा, लेकिन हम इसको जबरदस्ती इधर की ओर लेकर आ रहे हैं, तो मतलब माइनस का, राइट। तो ये है आपका, चलिए यहाँ तक तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हम बात करेंगे, देखिएगा वैद्युत विभव की परिभाषा क्या थी, किस एकांक धन परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में जितना कार्य किया जाता है उसको हम बोलते हैं वैद्युत विभव। एक बार फिर से, अनंत यानी कि एकांक आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में जितना कार्य किया जाता है उसको बोलते हैं हम वैद्युत विभव। तो वैद्युत अनंत से, तो इसीलिए हम बात करेंगे, माना कि परीक्षण आवेश को अनंत से बिंदु P तक लाने में किया गया कार्य। तो यहां पर लिखेंगे, माना Q0 को अनंत से बिंदु P तक लाने में किया गया कार्य W है। तब ये तो था आवेश को यहां से यहां तक ले जाने में किया गया कार्य। अब हम बात कर रहे हैं अनंत से लेकर आ रहे हैं आवेश को, इसको अनंत से लेकर आ रहे हैं और कहां तक लेकर आ रहे हैं, R दूरी तक, इस बिंदु O से R दूरी तक लेकर आ रहे हैं। तो सिंपल सी बात है, कहां से, इस O से अनंत से लेकर आ रहे हैं, O से कितनी दूरी से लेकर आ रहे हैं, अनंत से, कहां तक लेकर आ रहे हैं, O से R दूरी तक लेकर आ रहे हैं। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, W बराबर क्या हो जाएगा, देखिएगा ध्यान से, लिमिट लग जाएगी, सिंपल सी बात है कि भैया अनंत से कहां तक लेकर आ रहे हैं, R दूरी तक। यहां से अनंत से हमने आवेश उठाया और कहां पर लाकर छोड़ दिया, इस O से R दूरी पर लाकर छोड़ दिया, राइट। तो कितना कार्य होगा, चलिएगा। तो ये आपको पता है भाई कि ये सूक्ष्म, यहां से यहां तक इस छोटी सी दूरी पर इतना कार्य मिल रहा है, तो अनंत पर कितना मिलेगा, इसी के आधार पर हमने लिमिट रख दी। मैथ वाले समझ ही गए होंगे, बायोलॉजी वाले समझ लो कि ये कीड़ा सा होता है, इसका समाकलन होता है, इसको समाकलन बोलते हैं। इसका मतलब होता है ये किसी छोटी चीज से बड़ी चीज को निकालना, मतलब हमें छोटी चीज, मैं कह रहा हूं कि भाई मुझे अपने पूरे शरीर का द्रव्यमान चाहिए, तो आप क्या करोगे, इस छोटी सी उंगली का द्रव्यमान निकाल लो, उसी हिसाब से भैया इस छोटी सी उंगली में कितना इसका घनत्व है, कितना इसका आयतन है, इसमें इतना द्रव्यमान है, तो इस हिसाब से इस शरीर का कितना घनत्व है, इस शरीर का कितना आयतन है, उसमें इतना वजन होगा, तो इस छोटे से के कारण निकल जाएगी, ठीक है। तो उसी तरीके से अब मेरे पास में ऐसे ऐसे 50 मार्कर हैं, तो मैं क्या करूँगा, एक छोटे मार्कर का वजन निकाल लूँ, तो मैं 50 मार्कर का वजन बता दूंगा कितना होगा। मैं कह रहा हूँ 1 रुपये की टोपी 10 आती हैं और मुझे 500 रुपये की चाहिए, तो आप अपने आप गिन के दे दोगे, भैया 1 रुपये की 10 हैं तो 50 की कितनी आएंगी, 500, इस तरीके से। तो उसी तरीके से हमें छोटी सी दूरी का हमें पता चल गया, कार्य इतना होगा, तो अनंत से लाने में कितना होगा, लिमिट रख दे, अनंत से R दूरी तक, बस काम खत्म। और ये वाला मान रख देंगे यहाँ पे 1/4πε0 K और Q0 बट्टे एक्स स्क्वायर इंटू माइनस dx, ये आ जाएगा। अब ये समाकलन करना भी सिखाऊंगा। समाकलन का मतलब ये है, जहाँ जहाँ पे ये
x, इसका dx का मतलब क्या है, x के सापेक्ष समाकलन करना है, तो x को छोड़कर बाकी सारी चीज कांस्टेंट कहलाएगी, तो बाकी चीज को बाहर निकाल लो। तो w बराबर ये माइनस निकल जाएगा -1/4πε0 k इंटू Q0, ये चीज, ये अनंत से r बचेगा 1/x² बचेगा और यहाँ पर आ जाएगा dx, राइट, ये चीज आ जाएगी। यहाँ तक तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ के बाद में आप देखिएगा, बस ये चीज है जो भी है इसका समाकलन करना है आपको, ये वाली चीज का। तो अब मैं समाकलन करना सिखाता हूँ आपको। देखिए भैया, इसका समाकलन साइन होता है x की पावर n का, जो समाकलन करते हैं हम x की पावर n का, x के सापेक्ष समाकलन क्या रहता है, फॉर्मूला रहता है x की पावर n+1/n+1, ये रहता है, क्या रहता है, n+1/n+1, राइट। अब ये यहाँ पर ये जो रखी होती है, इनका मतलब क्या रहता है, ये लिमिट रहती हैं, क्या रहती हैं, लिमिट। लिमिट का मतलब भी समझाता हूँ मैं, ऐसा समझिए, x की पावर 2 है और यहाँ पे लिमिट दे रहा हूँ मैं 2 और 3, क्या दे रहा हूँ, 2 और 3। आपको इसका क्या करना है, समाकलन करना है। लिमिट का यूज बाद में, पहले इस समाकलन करो इसके अकॉर्डिंग। क्या हो जाएगा, x की पावर, ये 2 है तो यहाँ पे लिख देंगे 2 + 1 यानी कि n+1, नीचे भी क्या आएगा, n+1 आ जाएगा। अब इस लिमिट का क्या तात्पर्य रहता है, लिमिट का मतलब रहता है ये कि यहाँ पे 2 और 3 है तो यहाँ पे ये 2 और 3 यहाँ पे आ जाएगा, मतलब ये लिमिट उठ के यहाँ पर आ जाएगी। इसको बोलते हैं अपर लिमिट, इसको बोलते हैं लोअर लिमिट, राइट। अब देखो जरा, ये हो जाएगा, इसको यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, x की पावर 3 बट्टे नीचे भी 3 आ जाएगा, ये 2 और 3 आ जाएगा। 3 को इसको बाहर ले लेंगे, अब क्या बचेगा, x की पावर 3 और ये 2 और 3 बचेगा, ठीक है। अब देखो इसका क्या खेल होता है लिमिट का, जहां जहां पर x आ रहा है वहां वहां पर सबसे पहले तो अपर लिमिट रखेंगे, तो ये x की जगह पे 3 और ऊपर भी 3 है तो पावर 3 माइनस। अब जहां जहां पर बीच में माइनस लगता है, अपर लिमिट रखने के बाद में माइनस लगेगा, फिर लोअर लिमिट रखेंगे, जहां जहां पर x आ रहा है वहां पर क्या रखेंगे, 2 रखेंगे, 2 और ये घात जो का त्यों रहती हैं, राइट। तो ये चीज आ जाएगी, तो इसका मतलब क्या हो गया, 1/3, 3 3 9 27, तो 27 माइनस 2 दूनी 4 दूनी 8, तो कितना आ जाएगा, 19 बचेगा, तो 19/3 ये आंसर आ जाएगा। तो आई होप कि आप समझ पाए होंगे समाकलन का मतलब क्या होता है। और ले लीजिए, एक और ले लीजिए, कि ये स्क्रीनशॉट ले लेना इसका, ठीक है। चलिए, और मैं और सिखा दे रहा हूँ आपको, देखिएगा। अब देखो मैं सीधे सीधे यहाँ से कर दे रहा हूँ इसका, ये 1/x² है, तो देखिएगा यदि ये 1/x² है इंटू dx, तो हम इसको लिख सकते हैं x की पावर -2 इंटू dx, लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं। चलिए, समझ में आ रही है बात। और इसका अब x की पावर -2 + 1 बट्टे -2 + 1, ठीक है, ये चीज़ आ जाएगी इंटू dx, यानी कि ये। जब समाकलन, अब इसका समाकलन कर दो, समाकलन कर देंगे तो क्या आ जाएगा, x की पावर -2 + 1 -2 + 1, ये चीज़ आ जाएगी, ठीक है। और यहाँ पर ये जो भी लिमिट रहेगी, जैसे कि यहाँ पे लिमिट आ रही है ये, तो ये यहाँ पे आ जाएगा इस तरीके से। समझ में आ रहे हो ना बात को। अब बायोलॉजी वाले ध्यान से समझेंगे, ये चीज़ क्या आ जाएगी, 2 और 1, ये माइनस का 2 है, ये प्लस का 1 है, तो x की पावर -1 आ जाएगा, ये भी माइनस का 1 आ जाएगा। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि -x की पावर -1, ये माइनस मैंने ऊपर लगा दिया, जो भी है यहाँ पे लिमिट ये चल रही थी इन्फिनिटी और आर ये आ जाएगी। इसका मतलब ये है कि -1/x हो जाएगा। आप लोग जानते हैं x की पावर -1 होता है, तो हम उसको लिख देते हैं 1/x लिख देते हैं, ठीक है। क्योंकि x ऊपर जाएगा तभी तो -1 आएगा, तो इसको लिख देंगे माइनस ही आ जाएगा, ये इन्फिनिटी और ये आर हो जाएगा। माइनस को मैं बाहर ले लूँगा तो 1/x आ जाएगा, ये इन्फिनिटी और यहाँ पर आ जाएगा आर। तो ये चीज़ तो समझ में आ गई होगी। तो आपको मैं डायरेक्ट इसकी जगह पर मैं ये लिख दूँ, ठीक है। तो आप याद रख लीजिए, आप सिंपल तरीके से, बायोलॉजी वाले ज़्यादा कुछ ना याद रखें तो सीधे सीधे लिख लो कि 1/x² का जो समाकलन रहता है वो कितना होता है, -1/x रहता है। कितना रहता है, -1/x। तो ये है आपका। तो लिमिट को तो अभी बाद में रखना, आप इसको याद कर लीजिए पहले सिंपल तरीके, लिमिट को तो बाद की बात है, इसको बाद में कर लीजिए। तो ओवरऑल इसको याद कर लीजिए। आपको मैं एक बार फिर से बता दे रहा हूँ, यहाँ पे डायरेक्टली समझ जाओगे आप। देखिएगा कि सिंपल तरीके से कि भैया 1/x का 1/x की पावर 2 का यदि समाकलन करते हैं हम, तो कितना आता है, -1/x आता है। सिंपल तरीका ये है, राइट।
समझ गए ना, समझे बात को। ये है आपका -1/x² का समाकलन कितना होता है, -1/x होता है। तो इसको याद कर लीजिए कि भैया ये सूत्र होता है, सूत्र के तौर पर याद कर लीजिए। मैथ वाले स्टूडेंट हो चाहे आप मैथ के हो या बायोलॉजी के हो, इसको खोपड़ी में रख लो, याद कर लो। तो ये कैसे है आपको पता चल गया, किसके अकॉर्डिंग आया है, ये इसके अकॉर्डिंग आया है कि भैया x ये 1/x² इंटू dx है, तो हम इसको कर देंगे x की पावर -2 इंटू dx, और इसको कर देंगे हम x की पावर -2 + 1 -2 + 1, तो मतलब कितना आ जाएगा, ऊपर x की पावर -1 नीचे -1 इस तरीके से आ जाएगा। अब इसको हम और करेंगे आगे तो -1/x इस तरीके से आ जाएगा। तो ये है आपका, तो इसको सूत्र के तौर पर याद कर लो, और चाहो तो इसका ये कर लीजिए। तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिखूंगा अब, ठीक है, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। तो ओवरऑल बात ये है कि भैया हमारे पास पता चल गया हमें, ठीक है। आप लिख देना, आपको मैं बताऊं किस तरीके से लिखोगे। आपको बिल्कुल भी एग्जामिनर आपका नंबर और कुछ भी नहीं काटेगा, खुश हो जाएगा आपको और ये कहेगा बालक पे इतनी बुद्धि, Q0। अब इसका देखिएगा, इसका आपको पता है कि 1/x² इंटू dx की वैल्यू कितनी होती है, -1/x होती है, और ये लिमिट यहाँ पर आ जाएगी बाहर, और आप यहाँ पर लिख देना इस तरीके से, साइड में लिख देना कि भैया समाकलन 1/x² इंटू dx होता है -1/x। ये चीज़ अपने साइड में लिख देना यहाँ पर, ठीक है। ये इस तरीके से चूंकि लगा के कर देना इसको। लो, एग्जामिनर भी खुश, आप भी खुश, आपको भी याद रहेगा कि ये कैसे आया, ठीक है। अब ये माइनस बाहर निकाल लूंगा तो मैं माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस, तो W बराबर क्या हो जाएगा 1/4πε0 k Q0, और ये हो जाएगा 1/x इन्फिनिटी और r। तो W बराबर क्या हो जाएगा 1/4πε0 Q0, यहाँ पर k भी आएगा इंटू। अब हमने क्या बताई थी, एक बार अपर लिमिट रखनी पड़ती है x की जगह पर, एक बार लोअर लिमिट, बीच में लगता है माइनस। तो एक बार अपर लिमिट रखेंगे 1/x की जगह पे, एक बार क्या रखूंगा r, बीच में माइनस। एक बार लोअर लिमिट रखूंगा 1/∞, ये चीज़ आ जाएगी। तो W बराबर 1/4πε0 k Q0, और 1/∞ की वैल्यू होती है 0, सीधे सीधे क्या बचेगा 1/r बचेगा। तो इसका मतलब क्या बचा 1/r बचा, ये चीज़ बचेगी। तो इसका मीन्स ये हो गया कि W बराबर 1/4πε0 k Q0/r, इतना आ गया। दिखाई दे रहा है ना, ये एक सेकंड दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। ये चीज़ तो यहाँ तक आ गई। अभी तो हमें क्या निकालना है, हमें विभव निकालना है। तो विभव बराबर क्या होता है, विभव बराबर होता है W/Q0, या विभव बराबर वही फॉर्मूला Q0 इंटू W की वैल्यू आपको पता है कितनी है, W की वैल्यू ये है कि 1/4πε0 k Q0/r, ये है W की वैल्यू। तो आपको दिखाई दे रहा है Q0 से Q0 कट जाएगा, तो V बराबर कितना आ जाएगा 1/4πε0 k Q/r, ये वैल्यू आ जाएगी। और निर्वात अथवा वायु के लिए, निर्वात अथवा वायु के लिए k बराबर लगा देंगे 1, तो V बराबर आ जाएगा 1/4πε0 Q/r, इतने वोल्ट। ये है आपका, लीजिए हो गया डेरिवेशन। इस डेरिवेशन में पहले 40 मिनट लगे थे, अब थोड़ा सा मैंने ज़्यादा फास्ट कर दिया, पहले बहुत ही ज़्यादा स्लो कराया था। चलिए फिर भी पता नहीं कितनी मिनट होगी, मैं देख नहीं पाया, लेकिन आई होप आप समझ पाए होंगे। इस डेरिवेशन का स्क्रीनशॉट ले लेना आप, और फिर मैं आपको बताता हूँ, देखिएगा। यानी कि अब से मैं थ्योरी ज़्यादा नहीं लिखवा करूँगा, क्यों, क्योंकि थ्योरी आप हमारे ऐप से जाकर डाउनलोड कर सकते हो, या हमारी प्ले लिस्ट में दे दूंगा। यूट्यूब पर भी मैंने सारे नोट्स आपको अपलोड कर रखे हैं, तो नोट्सों में जाकर ये थ्योरी मिल जाएगी, तो आपका समय बच जाएगा, ठीक है। तो मैं एक एक की जगह 2-2 डेरिवेशन डाल दिया करूँगा एक दिन में, राइट। दूसरी बात, आप हमारे ऐप पर जाओगे तो वहाँ पर ये सारे नोट्स मिल जाएंगे चैप्टर बाई चैप्टर, तो वहाँ से जाकर देख सकते हो आप थ्योरी। तो और यहाँ पर भी है, यूट्यूब पर भी है, फिर हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी। तो ये तीनों लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में आज भी दे रखी हूँ और आगे भी दे दिया करूँगा। केवल डेरिवेशन में करा दिया करूँगा, ओके।
फिर भी कोई दिक्कत है तो आप कमेंट कर देना। जो बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जिन बच्चों ने अभी तक हमारा सेकंड चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, मनोज सर नाम से हमारा सेकंड चैनल है, यूट्यूब पर सर्च कर लीजिए या हमारे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, अपने सेकंड चैनल की लिंक दे रखी है, अपने टेलीग्राम ग्रुप की लिंक दे रखी है, अपने ऐप की लिंक दे रखी है। तो सारी चीज़ों को चेक करते रहा करो डिस्क्रिप्शन वगैरह को। तो बस नए लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, सेकंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सेकंड चैनल को आपके दिमाग में आ रहा होगा क्यों सब्सक्राइब करें, तो उसका भी कारण है कि हमारा फिजिक्स केमिस्ट्री तो इस चैनल पर चल रही है, मैथ और हिंदी और आपकी इंग्लिश सेकंड चैनल पर ही चलाएंगे, यानी कि मनोज सर वाले पर। तो आई होप कि आप समझ पाए होंगे। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और पता नहीं क्या क्या करना है करते रहिए। जय हिंद।